हरे कृष्णा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमें ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है, हम क्यों यहाँ पे आए हैं। कभी हमने सोचा है कि हमें ये मनुष्य जीवन जो मिला है वो एक परमानेंट क्यों नहीं है। वाई डिड वी गेट दिस बॉडी फॉर सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और इवेंचुअली क्या होता है, एक सर्टेन टाइम लाइन के बाद में जो हमारा शरीर जो है वो पंच तत्व में पूरी तरह से विलीन हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। क्या है रीज़न। और जब हम ये रीज़न जानेंगे तो हम इस मनुष्य शरीर को बहुत समझदारी से, बहुत वाइजली यूज़ करेंगे। हर स्क्रिप्चर में, हर शास्त्रों में इसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है। और मैं एक रामचरितमानस का बहुत सुंदर सा चौपाई लेकर उस बात को थोड़ा समझाने की मैं कोशिश करूँगी। तो चौपाई इस तरह से है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। बड़े भाग में इसको थोड़ा एक एक को मैं समझाने की कोशिश करूँ। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मतलब बहुत भाग्य के बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। ऐसा कहा जाता है कि हमें 84 लाख योनियों से होकर आना पड़ता है, तब जाके हमें ये मनुष्य जीवन मिलता है। तो कितना वैल्यूबल है। और ये जो सेकंड चौपाई का जो ये लाइन है, सेकंड लाइन जो है वो है कि सुदुर्लभ सब ग्रंथ गावा। ये देवी देवताओं को भी बहुत दुर्लभ है ये मनुष्य जीवन मिलना। और क्यों दुर्लभ है, क्योंकि थर्ड लाइन बताता है साधन धाम मोक्ष का द्वारा। क्योंकि ये जो बॉडी जो हमें मिला है ये एक साधन है, एक मीन्स है। इसके द्वारा हम अपने भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, हम अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं। वी कैन अटेन लिबरेशन। और इस पाई न जेहि परलोक सवारा। और जिसने इसकी वैल्यू नहीं की, जिसने इसको वेस्ट कर दिया, उससे बड़ा मूर्ख तो कोई है ही नहीं। अब जैसे कहते हैं ना कि हमें जब कोई बहुत ही एक्सपेंसिव ज्वेल मिलता है तो हम उसको लॉकर में रखते हैं, बहुत समझदारी से यूज़ करते हैं। तो अगर हम ये जब समझे कि ये मनुष्य जीवन जो है, ये जो मुझे बॉडी जो हमें मिला है, ये प्राइसलेस ज्वेल है। अब ये प्राइसलेस ज्वेल को हम अगर हम बहुत समझदारी से यूज़ करेंगे, बहुत वाइजली यूज़ करेंगे, क्या करें, क्योंकि मेन पर्पस तो यही है कि हमें इवॉल्व होना है, हमें भगवत प्राप्ति करनी है, लिबरेशन, टू अटेन मोक्ष, लिबरेशन पाना है। तो अदरवाइज हम क्या, फिर हम इसी में अटके रहेंगे। जैसे एक बहुत ही सुंदर साधी शंकराचार्य के हैं, उन्होंने कहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु विस्तारे कृपया कारे पाई मुरारी। तो इसी में फिर से पुनरपि जन्म, फिर से जन्म लेना, माँ के वुम में आना, फिर से मरना। और ऐसा कहते हैं कि जब हम माँ के घर में आते हैं, जो माँ के वुम में आते हैं, तो बहुत ही तकलीफ होती है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो मदर का वुम जो होगा वो ह्यूमन होगा कि नहीं। तो क्या करें फिर हम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो हमें क्या करना है, नाम जप करना है, गोविंद नाम जाप करना है, जितना हो सके करना है, जिससे कि हम अपने आप को इवॉल्व कर सके। अगर इस जन्म में हम लिबरेट नहीं हो पाए तो एटलीस्ट ऐसा कहा जाता है, और भगवत गीता में भी लिखा है कि हमने जितना इवॉल्व कर लिया है सोल को, तो हम दूसरे जन्म में भी उसी पॉइंट से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो ऑन दैट नोट मैं सबसे ही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ आप लोग नाम जप कीजिए। हरे कृष्णा, और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।